हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 8 की जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट। सो मैनी हजार्ड्स ईयर अगो, पहले और अब भी इंडिया में बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन। इस टाइप के बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स इंडिया में आते रहते हैं। इसके लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट की स्टडी को इस्टेब्लिश किया गया था। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम अर्थक्वेक, साइक्लोन, जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनके हम स्टडी करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए उनकी भी। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें अर्थक्वेक। जब हमारी अर्थ की क्रस्ट शेक करने लगती है उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। ये जो इसका फोकस पॉइंट है मिडल में, ये इससे शुरू होती है और जो फोकस पॉइंट के एकदम स्ट्रेट में ऊपर होता है उसको हम एपिक सेंटर बोलते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है जब भी अर्थक्वेक आता है। ये हमारा, आप इमेज में भी देख सकते हैं, फोकस और फोकस के ऊपर एपिक सेंटर में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आती है। अर्थक्वेक की स्टडी को सिस्मोलॉजी बोला जाता है और जो साइंटिस्ट होते हैं जो कि अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं उनको सिस्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। अर्थक्वेक को मैग्नीट्यूड में हम मेज़र करते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। एक रिक्टर स्केल होता है जिससे हम इस मैग्नीट्यूड को मेज़र करते हैं। रिक्टर स्केल 1 to 8 मैग्नीट्यूड तक होता है। अब देख लेते हैं प्रीक्वेशन ऑफ अर्थक्वेक। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि ड्यूरिंग अर्थक्वेक हमें एक ओपन प्लेस में जाना चाहिए और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि किसी भी टेबल के नीचे अपने हेड को कवर करके छिप जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोन। साइक्लोन एक एटमॉस्फेरिक हमारे डिस्टरबेंस के कारण ही होता है। इसमें एयर का एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है डिस्ट्रीब्यूशन से एटमॉस्फेयर के। इसमें विंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने सेंटर की तरफ जा रही होती है, जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है नेचर के लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ों का डिस्ट्रक्शन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये कोस्टल एरिया में मोस्टली आता है। साइक्लोन जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज आता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज आता है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी ये एयर पर डिपेंड करता है। अब देख लेते हैं प्रीक्वेशन ऑफ साइक्लोन। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं प्रीक्वेशन ऑफ साइक्लोन। हमारे बेसिक सेफ्टी ऑफ साइक्लोन्स। हमारा थर्ड टॉपिक है फ्लड। फ्लड भी इंडिया में बहुत स्टेट्स में देखी गई है, लाइक बिहार, और जो ओशन के पास एरियाज़ होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा एरियाज़ हैं जहाँ पर फ्लड आती रहती है। ये मोस्ट ऑफ द जून और सितंबर में आती है। जून और सितंबर के टाइम में रेनी सीजन होता है। उस टाइम पे ज़्यादा रेन होने से फ्लड आ जाती है। फ्लड में भी बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, हाउसेस का और पेड़, बहुत सारी चीज़ों का डिस्ट्रक्शन होता है। फ्लड से बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि आप ये इमेज में देख सकते हैं। हमें वार्निंग का साइन जो कि गवर्नमेंट भी देती है, उसको जब फ्लड आए उससे हमें बचने के लिए पहली गवर्नमेंट बता देती है। ये कुछ हमारे सेफ्टी बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। फ्लड साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा आती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से। साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा ओशन एरियाज़ हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाती है कंपेरेटिवली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारा लास्ट टॉपिक है ड्राउट। पानी के सूखे पड़ जाने से ये ड्राउट होता है। इसमें मिट्टी से पूरा पानी सूख जाता है जिससे ड्राउट होता है और मिट्टी कट जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। एंड इसके लिए प्रिकॉशंस यही हैं कि हमें पानी स्टोर करना चाहिए और जितना ज़्यादा पानी स्टोर होगा हम ड्राउट से उतना ज़्यादा बचे रहेंगे। अगर ड्राउट आ भी जाए
सो हम अपने सर्वाइवल के लिए हमारे पास पानी होगा।